स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब यहाँ पर अबीरा को चक्कर आ चुके हैं अपने ही संगीत फंक्शन में, जो कि एक ढाबे पर हो रहा है। पर लेकिन यहाँ पर ये चक्कर किसी और की वजह से नहीं, रूही की वजह से आए हैं। आखिरकार रूही ने अबीरा के ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया था, इससे अबीरा को चक्कर आ गए। अब यहाँ पर सभी घर वाले अबीरा का चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर को बुलाते हैं। पर लेकिन यहाँ पर रूही ने उस डॉक्टर को पहले ही बहुत सारे पैसे खिला दिए हैं, ताकि सभी घर वालों के सामने वो डॉक्टर झूठ बोले कि अबीरा कभी मां नहीं बन सकती। और यहाँ पर रूही का प्लान अब काम कर चुका है। सभी घर वालों ने शादी के लिए मना कर दी है। अब सभी घर वाले अबीरा को धुतकार रहे हैं। अब यहाँ पर सभी लोग घर पहुंच चुके हैं। अबीरा बहुत परेशान है। जो अरमान का सपना था कि एक उसकी फैमिली होगी, उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा, अब वो सपना अधूरा रहने वाला है। यहाँ पर अरमान एक बहुत बड़े सदमे में है। पर लेकिन यहाँ पर अरमान के मन में अबीरा के लिए प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ है। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा ने फैसला कर लिया है कि वो अब घर छोड़ने वाली है, क्योंकि अब ये शादी कभी नहीं होगी। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा की किस्मत अब बदलने वाली है। जिस डॉक्टर ने झूठ बोला था, अब उसका सीनियर आने वाला है पौदार हाउस। अब रूही का सच सबके सामने खोलने वाला है, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ईमानदार और बहुत साफ दिल का है। वो नहीं चाहता कि चंद पैसों के लिए वो किसी की जिंदगी, किसी की शादी खराब करे। पर लेकिन जैसे ही वो पोद्दार हाउस में एंटर करता है, तो सबसे पहले उसे मासा मिलती है। अब यहाँ पर दादी साहब से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दादी साहब को सब चीज़ें बता दी है कि कैसे रूही ने उस डॉक्टर को पैसे खिलाए थे, और कैसे उसकी जूनियर ने अपना ईमान बेच कर अबीरा के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला। अब यहाँ पर दादी साहब गुस्से में आकर रूही को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम अभी यहीं पर रहना। और यहाँ पर रूही को भनक तक नहीं है कि उसका राज सबके सामने आने वाला है। यहाँ पर दादी साहब कहती है कि रूही आखिर तुमने क्या करा है, हमें सच जानना है। पर लेकिन यहाँ पर रूही अपने भोलेपन की एक्टिंग छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि दादी साहब आप ये क्या बात कर रही हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर लेकिन यहाँ पर दादी साहब ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। उन्होंने सबके सामने रूही का हाथ मोड़ दिया, जिससे रूही को बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर रोहित उसकी मदद के लिए आगे आता है, पर लेकिन दादी साहब उसको रोक लेती है और कहती है कि रूही सबके सामने सच बोलो, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। आखिर तुमने डॉक्टर को पैसे क्यों दिए थे झूठ बोलने के लिए, हमें सच बताओ। यहाँ पर रूही कहती है कि हाँ दादी साहब, मैंने पैसे दिए थे। पर लेकिन यहाँ पर रूही ने इसमें भी एक चालबाजी कर दी है। वो कहती है कि मैंने ये सब बस एक टेस्ट के लिए करा था, ताकि ये साबित हो सके कि अरमान सच में अबीरा से प्यार करता है या फिर नहीं। पर लेकिन आपने तो मेरी पोल सबके सामने पहले ही खोल दी, इस आपको लग रहा है वैसा है ही नहीं। पर लेकिन दादी साहब ने आज कसम खा ली है कि रूही की चालबाजी उन पर काम नहीं करेंगी। वो सबके सामने थप्पड़ लगाती हैं और कहती है कि रूही अब झूठ बहुत हो गया, अब सबके सामने सच बोलो। यहाँ पर तो अबीरा को यकीन नहीं होता कि रूही इतनी नीचे गिर गई। इस शादी को रोकने के लिए उसने उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। पर लेकिन यहाँ पर अब अरमान ढंग से लगाने वाला है रूही के खिलाफ, और सबके सामने रूही अपनी सच्चाई कबूल करने वाली है कि हाँ वो आज भी अरमान से प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि अरमान अबीरा की शादी हो। पर लेकिन क्या यहाँ पर सच में रूही इस बात को संभाल पाएगी, या फिर रूही का अब खेल खत्म होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।